लापता, परिजनों में मचा कोहराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर जीझो गांव के वार्ड नंबर 7 निवासी 52 वर्षीय उपेंद्र मंडल बीते 15 दिसंबर की रात्रि से लापता है। लापता व्यक्ति के पुत्र टिंकू कुमार ने बताया कि उक्त तिथि को हम घर से बाहर थे, पत्नी मायके गई हुई थी। अपने संबंधियों में काफी खोजबीन किया, परंतु पिताजी का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। इस बाबत अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट आज लोदीपुर थाना में दर्ज कराई है। वहीं लापता व्यक्ति की पत्नी ने भी अपने पति के गायब होने की बात बताई। बहरहाल लापता व्यक्ति के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। की बात है? उपेंद्र लापता अगले जी। उपेंद्र कौन हुआ आपका? छोटा भाई। आपका छोटा भाई हुआ? कब लापता हुआ? तो कब पता हुआ? रातें में पता हुआ। कब हुआ है? सुबह से पते नहीं है। सुबह सब सो के उठा तो देखा गई ही नहीं घर में। मना क्या कारण है? आपके भाई हैं, झगड़ा लड़ाई हुआ था, कुछ क्या हुआ था? हमको तो ये पता भी कुछ नहीं था। हम तो चले गए थे खेत से आए हैं, तब पता चला कि नहीं ये लापता है। हम पटवन करने के लिए खेत से काम धंधा करते थे ना उपेंद्र जी? हाँ, काम धंधा अपने से दुकान चलाते हैं, अंडा बेचते हैं। एक्टिव लोग थे, फिर भी घर से लापता है। अंडा बेचते हैं, सिंघाड़ा बेचते हैं। अपने रिलेशन में खोजबीन किया आप लोगों ने? सर आप फोन करके पूछ लिए, लेकिन कहीं पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश मंडल। वार्ड नंबर 3 के पार्षद दीपक सिंह के परिवार के लिए मां काली की सार्वजनिक जमीन का विवाद बना जानलेवा। पुलिस नहीं दे रही ध्यान। हबीबपुर थाना क्षेत्र भागलपुर के वार्ड पार्षद दीपक सिंह को मां काली मंदिर के सार्वजनिक जमीन के पक्ष में बोलने के कारण उनकी पत्नी पर रात के करीब 9:30 बजे किया गया जानलेवा हमला। आज पड़ोस के लोगों के द्वारा बचाव किए जाने पर उन्हें भी लात घूंसे थप्पड़ मुक्का से पीटा गया और वार्ड संख्या 3 के मोहल्ले निवासी को धमकाया भी जा रहा है। अगर कोई वार्ड पार्षद दीपक सिंह के पक्ष में बोलता है तो उसे भी जान से मार दिया जाएगा। डरे शहर के लोगों ने दीपक सिंह वार्ड पार्षद के पक्ष और मां काली मंदिर के सार्वजनिक जमीन के पक्ष में बताया कि यह मां काली के प्रांगण की सार्वजनिक जमीन है, जिसे संजय सिंह पिता महादेव प्रसाद सिंह, दो जय गोविंद वर्मा पिता अभय शंकर वर्मा, नाजिया खातून उर्फ प्रिया वर्मा पति जय गोविंद वर्मा के द्वारा कुछ जमीन बिचौलियों के माध्यम से सार्वजनिक मां काली की जमीन पर पैसे उठा लिए गए और अब उसे कब्जा करने के नियत से कार्य किया जा रहा है, जिसका विरोध वार्ड पार्षद दीपक सिंह के द्वारा किया गया। इस पर दीपक सिंह को जय गोविंद वर्मा संजय सिंह पिता महादेव प्रसाद सिंह के द्वारा तुम्हें देख लेंगे कहकर धमकी दी गई और बीती रात्रि दिनांक 15 दिसंबर को जब घर के सभी लोग घर से बाहर रात्रि के करीब 9:30 बजे बारात में गए हुए थे, तब संजय सिंह के द्वारा जय गोविंद वर्मा को बुलाकर कुछ अज्ञात लोगों को साथ लेकर वार्ड पार्षद दीपक सिंह की पत्नी के साथ मारपीट किया गया। इसके बाद पुलिस में कंप्लेन करने पर तत्काल पुलिस द्वारा वार्ड पार्षद की पत्नी को इलाज के लिए भेजा। इलाज के बाद आने पर कार्रवाई न होने पर वार्ड पार्षद सहित वार्ड संख्या 3 की जनता डरी और सहमी हुई है। कंचन कुमारी वार्ड पार्षद की पत्नी के साथ किया गया अभद्रपूर्ण व्यवहार और मारपीट की संख्या 3 लोगों के द्वारा बताया गया। इस घटना की आप बीती जयश्री देवी पति सुनील प्रसाद सिंह, गुड़िया कुमारी पति दशरथ सिंह, हिंदू देवी पति अनिल प्रसाद सिंह, रेणु देवी पति राम स्वरूप मंडल, वीना देवी पति बबलू सिंह, संतान कुमारी पति आकाश कुमार, साक्षी कुमारी पति आशीष कुमार, अनीता देवी पति संतलाल मंडल, लक्ष्मी देवी पति राजेंद्र मंडल के द्वारा बताया गया कि मारपीट करने वाले संजय सिंह पिता महादेव प्रसाद सिंह के द्वारा जय गोविंद वर्मा पति अभय शंकर वर्मा ने नाजिया खातून उर्फ प्रिया वर्मा पति जय गोविंद वर्मा के ऊपर 2005 में अपहरण सहित कई मामले भी हैं और जय गोविंद वर्मा बहुत आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए हम लोगों को डर लगा हुआ है। साथ ही जय गोविंद वर्मा के भाइयों ने भी बताया कि उनसे हमें भी डर कर परहेज करना पड़ता है। वह आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनका विरोध करने पर कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम दीपक सिंह, वार्ड संख्या 3, नगर पंचायत हबीबपुर भागलपुर का वार्ड पार्षद हूँ। मैंने जब से वार्ड पार्षद का पद ग्रहण किया है तब से लेकर के आज तक संजय सिंह के द्वारा मेरे ऊपर कई तरह का झूठा केस फंसाने का, कोई भी विकास का कार्य करते हैं तो उसमें वो अड़चन लगाने के लिए आ जाता है। अभी वो दारू का धंधा का भी करता है और वो दारू का धंधा जो है उसका गली में चलता था। मैंने उस पर रोक लगाया कि समाज में ये चीज़ नहीं सही है, वो नहीं होना चाहिए।
तब से वो हमारे रंजिश में भी कर रहा है। और उसके बाद वार्ड पार्षद भी बने तो उस समय से और ज़्यादा रंजिश करने लगे। उनके बाद जब अभी तत्काल की घटना है कि एक काली स्थान का जो ज़मीन है वो सामाजिक है और उन्होंने उस ज़मीन पे कुछ पैसा उठा लिया है किसी आम व्यक्ति से और उसको वो ज़मीन देना चाहता है। इसके लिए वो झूठ सच का उल्टा सीधा कागज़ बना के उसको सोचता है कि वो दे दे। तो हम लोग समाज वालों ने आकर के मुझे आवेदन किया कि इस पे निकारण होना चाहिए। तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, ये जब समाज का संपत्ति है तो उनको मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो हमको बार बार धमकी देते थे कि इस काम में मत पड़ो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बार बार धमकी देते थे, लेकिन ऐसा घटना कर जाएंगे ये मुझे अंदेशा नहीं था। मैं वो जो अटैक करने आए हो सकता था मुझे भी मारने के लिए आए, संजोग था कि हम घर पे नहीं थे, हम निकल गए थे वहाँ से, तब उन्होंने मेरे साथ घटना किया। हो सकता था कि हम रहते तो वो मेरे ऊपर भी हमला कर सकता था। और ये जितना भी रंजिश है उन लोग का एक गुट चल रहा है, जो गुट चल रहा है वो समाज को एक गंदगी की ओर ले जा रहा है। जितने भी हैं वो जितने भी छोटे छोटे बच्चे को वो टारगेट करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग शिक्षित लोग नहीं हैं वो मूर्ख लोगों को टारगेट करते हैं, उसे बरगला गिरा के वो अपने कुनबे में लाते हैं और उससे गलत धंधा भी करवाते हैं।